ज़ीशान साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि इस वक्त जो खदोखाल वज़ा किए जा रहे हैं बजट के, ये कहीं ना कहीं अवाम दोस्त होंगे, या कम अज कम जो डिस्कशन जारी है वहां पे अवाम दोस्त डिस्कशन भी उस पूरी गुफ्तगू का कहीं हिस्सा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मुझे बहुत शुक्रिया आपको मुझे लेने का। मैं इसकी इब्तिदा इस तरह से कर देता हूँ कि दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। लेकिन अब जो नज़र आ रहा है कि आपने खुद बता दिया अपने इब्तिदाइया में कि जो है अगले साल जो है वो 15,264 अरब जो है वो कलेक्ट करने हैं। इस साल का टैक्स हदफ कलेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो अगले साल कैसे कलेक्ट करेंगे, कितना टैक्स बढ़ाएंगे, कैसे टैक्स बढ़ाएंगे, कितना बोझ गरीब आदमी पे डालेंगे, कितना बोझ उठाएंगे। बातें सुनने को तो बहुत अच्छी लगती है कि जी सैलरी टैक्स पेयर्स में से टैक्स कम कर देंगे। बातें ये भी अच्छी लगती है कि सुपर टैक्स कम कर देंगे। सुपर टैक्स तो लगाया ही 1 साल के लिए था। जब 1 साल के लिए लगाया था तो अब हम चौथे पांचवें साल में जा रहे हैं। तो इसका ये मकसद है कि ये कॉल और फेल में कहीं ना कहीं तजाद है। तो मेरी उम्मीद तो यही होगी गवर्नमेंट से कि अगर इस मुल्क की इकोनॉमी को चलाना है और इस मुल्क को हमें आगे बढ़ना है, तो हमें टैक्स रेट्स को कम करना होगा। हमने हर साल टैक्स के रेट्स को बढ़ाकर देख लिया, क्या हम अपने अहदाफ को पूरा कर सकें? नहीं। तो कोशिश कर लें एक दफा कि टैक्स पेयर्स की बात मान लें, कोशिश अच्छा कर लें कि टैक्स ज़ीशान रेट्स को साहब, कम कर लें ज़ीशान और साहब, फिर चेक टैक्स कर लें रेट को कि अगर, हमारा तो पूरा साल है। सर टैक्स रेट को कम करके टैक्स नेट फिर भी ना बढ़े तो फिर हुकूमत के पास ऑप्शन क्या? फिर टैक्स रेट बढ़ा दें। हम तो सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल कितने सालों से हर साल ही देख के, हर साल कभी ना कभी सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल आ जाता है, फिर बढ़ा दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन ये है कि क्या हम तैयार हैं। देखिए बात ये हो रही है, हम गवर्नमेंट के हलकों से सुन रहे हैं कि बड़ा हमने जो है जबरदस्त तरीके से जो है अपनी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज के थ्रू पाकिस्तान को एक अच्छे मजबूत रोड मैप पे रख डाल दिया है। तो अब उसको कैश करने का टाइम है। अब उसको वो टाइम आ गया है कि जहां पे हम ये कह सकेंगे जी ठीक है, आप समझते हैं कि हमारे माशी हालात मजबूत हैं और बेहतर हो रहे हैं, तो टैक्स रेट कम कीजिए, ताकि वो लोग जो इस सिस्टम से डर रहे हैं, वो लोग जो इस सिस्टम में आना नहीं चाह रहे, वो तो कम से कम आ सके। आपने रिटेल की कोई स्कीम अभी 2-3 दिन पहले अनाउंस की, लेकिन उसको प्रॉपरली अभी तक हमारे पास जो है उसकी चीजें वजह ही नहीं है। कोई सर्कुलर नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक बात है। तो जब तक जो आप जो चीजों को क्लेरिफाई नहीं करेंगे, चीजें आगे नहीं बढ़ सकती। बहुत अच्छा लगता है जी, ट्रेडर्स के लिए एक स्कीम आई है जहां पे वो 1% ऑफ टर्नओवर देंगे। क्वेश्चन ये है कि ये इंप्लीमेंट कैसे होगी। ऐसी बहुत सारी स्कीम माजी में भी आती रही थी। क्या स्टेक होल्डर्स को इसमें साथ दिया है? क्या टैक्स एक्सपर्ट्स को इसमें साथ बिठा के उनसे पूछा है कि इसमें निटी ग्रिटी क्या होगी? तो चीजें बोलने के लिए तो बहुत सारी हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये सही हो पाएगा। मैं समझता हूं कि ये बजट में अगर टैक्स रेट्स को कम नहीं किया, तो वो बहुत सारे तबकात जो है वो सिस्टम से खुद बाहर अच्छा, निकल अब जाएंगे, जो ज़ीशान अभी साहब, थोड़ा थोड़ा टैक्स रेट थोड़ा को सा कम कम करके टैक्स दे रहे हैं। अब दूसरों को माइल करना या राग़िब करना एक अच्छी ऑप्शन तो है। क्या इस ज़मन के अंदर हमें आईएमएफ की तरफ से छूट है, या फिर हम आईएमएफ के शिकंजे में इस हद तक कसे हुए हैं कि हम किसी दूसरे ऑप्शन के ऊपर कोई ट्राई नहीं करना चाहते कि ट्राई करने में सूरत हाल मजीद बिगड़ जाए? नहीं, देखिए हमने हर चीज ट्राई करके देख ली है ना, और वो बिगड़ी ही है। अब इससे ज्यादा क्या बिगड़ेगी? देखिए ना, आपने सेल्स टैक्स के रेट को 18% के बाद अब आप कह रहे हैं 19% कर दें। आप 50% कर दो यार एक दफा, जान छूटे, ताकि लोगों मुल्क से जो थोड़ा बहुत टैक्स रेवेन्यू आ रहा है वो भी खत्म हो जाए। क्वेश्चन ये है कि आपकी सिमत या आपकी सोच क्या है। क्या आप प्रोएक्टिवली चीजों को देखना चाह रहे हैं? दुनिया में ये टेस्टेड रूल है कि जहां टैक्स रेट कम होते हैं वहां कंप्लायंस बढ़ जाती है। हमारे यहाँ 50% जो है इंडिविजुअल और एओपी का टैक्स रेट है। बेसिक बता रहा हूं कि जो साल में 1 करोड़ रुपए अगर बिजनेस करके कमा रहा है, तो 49.5% का मैक्सिमम स्लैब है उसके ऊपर। फिर उसके बाद 1% अगर फॉरेन एसेट तो सीवीटी लग जाती है, तो 50% लग जाता है। मैन्युफैक्चरर तो 2% डब्ल्यूडब्ल्यूएफ लग जाता है, 52% हो जाता है। काम ज्यादा प्रॉफिट कर रहा है तो डब्ल्यूपीपीएफ 5% लग जाता है। तो आप कहाँ ले जा रहे हैं? अगर मैं 100 रुपए कमा के, आप समझते हैं कि मैं 50 या 60 रुपए आपको दे दूं और 40 रुपए से खुद गुजारा करूं, ये दोस्ती नहीं चल सकती। उसके बावजूद होता क्या, अगर मैं ये दे भी रहा हूं तो आप ऑडिट भी मेरा करते हैं, पेनल्टी भी मुझे लगाते हैं, बैंक अकाउंट भी मेरे फ्रीज कर देते हैं।
आप उन लोगों की तरफ तो नहीं जा रहे कि जो इस सिस्टम को डॉज दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान में कितने बैंक अकाउंट्स हैं? ये लो हैंगिंग फ्रूट्स है, कम से कम 6 करोड़ बैंक अकाउंट हैं। अच्छा उसमें से जीशान taxpayers साहब ये तो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और माजी में भी ये रहे, माजी में भी ये उज़र उठाए जाते रहे, लेकिन मैं जीशान मर्चेंट साहब को कहूँ कि पेशीन गोई कीजिए कि ये तमाम उज़र, तमाम सिफारिशात के बावजूद टैक्स की शक्ल क्या आनी है और बजट क्या आना है तो किन अल्फाज में करेंगे? देखिए, कुछ जगह पे जो कहते हैं ना बच्चों को लॉलीपॉप दी जाती है, कुछ जगह पे लॉलीपॉप दी जाएगी और कुछ जगह पे ऐसे टैक्स रेट्स बढ़ेंगे कि जिससे जो है इकोनॉमी, मैं नहीं समझता कि आगे जाके बहुत अच्छी चल सकेगी। ये जितने टैक्स जो कि आपने देखा ना कि आपने 13,000 अरब 13,900 से 15,000 पे जाना है, तो 1,500 अरब की जंप लगानी है, तो वो कैसे आएगा? वो टैक्स रेट बढ़ा के आएगा। वो टैक्स रेट कम करके तो नहीं आ सकता ना। बकौल अभी जो हम बातचीत जो कर रहे हैं, जो जिस सिनेरियो में हम बातचीत कर रहे हैं, तो मजीद कोई ना कोई टैक्स लगेगा। आप पिछले 10 साल का ट्रेंड उठा के देख लीजिए, हर साल टैक्स रेट बढ़ा के टैक्स का हदफ को पूरा किया गया है। कभी भी टैक्स पेयर्स को बढ़ाने के ऊपर फोकस नहीं किया गया। हम पिछले 4 साल से या 5 साल से या 10 साल से एफबीआर को जो डेटा फराहम कर रहे हैं, जो टैक्स पेयर डेटा फराहम कर रहे हैं, जिसमें लोगों के CNIC नंबर, नाम और उनके अगेंस्ट में सेल या उनके अगेंस्ट में परचेजेस मौजूद हैं, उस डेटा का क्या किया एफबीआर ने? कितने नए लोग टैक्स सिस्टम में लेकर आए, उनसे कितना नया टैक्स वसूल किया? आज तक ऐसी तो कोई इंफॉर्मेशन हमें ना पता चली। यानी हमें ये जरूर पता हमने है टैक्स कि रेट को 50 बढ़ाने के ऊपर टैक्स तवज्जो दी, कभी टैक्स नेट को बढ़ाने के ऊपर तवज्जो नहीं दी, और अगर दी भी है तो उसके अंदर से लूप होल्स खत्म नहीं किए जा सके जिसकी वजह से टैक्स पेयर को अट्रैक्ट किया जा सके।